हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप तक पहुँचा देती हूँ और इसमें मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी, तो थोड़ा सा वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ये 20 जून की ये नोटिफिकेशन है और ये यहाँ पे राउंड 3 जो है वो एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो बच्चों, आप इसके लिए परेशान मत हो। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा उल्टा फिर से कर दिया है, जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में किया था। क्या किया था कि आपको पहले फ़ीस सबमिट करनी है और उन जितने बच्चों ने फ़ीस सबमिट की होगी, अब उन बच्चों में से सेलेक्ट किया जाएगा कि किनका एडमिशन होगा और किनका एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो चलो, जो भी खेल रहे हैं खेलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है, लिखा हुआ है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कैंडिडेट्स दैट द थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंट सीट्स। वैकेंट सीट्स के अगेंस्ट जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं उनकी इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड, इनके पास लिस्ट है। जो वैकेंट सीट है वही वैकेंट सीट्स आपको थर्ड राउंड में दी जाएंगी। और राउंड सेकेंड फॉर पेमेंट ऑफ द एकेडमिक फ़ी फॉर द प्रोग्राम इन विच दे हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन, द एकेडमिक फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड यूजिंग अ लिंक दैट हैज़ बीन सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय ईमेल। ये ईमेल आपको जो बताई गई है। अब आप क्या करना है, आप अगर इस ईमेल पे, मतलब ये जो ईमेल है इस ईमेल के थ्रू आपको लिंक आई होगी, अगर आप एकेडमिक फ़ीस जो है, आप जो यहाँ पे एडमिशन फ़ी है, अगर आप यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट करोगे तभी बेटा क्या होगा, आपका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस होंगे। देखो नेक्स्ट पढ़ो, लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स। जो मेरिट लिस्ट है, अब जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, हु विल डिपॉजिट द एकेडमिक फीस अगेंस्ट द वैकेंसी। वैकेंसी जैसे आपको अगर आया है तो उसमें अगर आपने फीस सबमिट करी है तभी बेटा आपकी वो जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, वो सीट बनाई जाएगी। प्लीज़ नोट दैट द डिपोजिशन ऑफ एकेडमिक फीस डज नॉट गारंटी एडमिशन। जो एकेडमिक फीस अगर आपने वहाँ पे सबमिट करी, इसका मतलब ये मत सोचना कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। एडमिशन कन्फर्म कब होगा, जब आपका यहाँ पे क्लियरली कोई मेल आ गया। अगर कोई मेल नहीं आता है तो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। अगर रिफंड आ जाए तो समझ जाना यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो लिखा हुआ है इन केस द कैंडिडेट इज नॉट ऑफर्ड द एडमिशन इन विच program he she has applied, the full academic fee will be refunded to the source account as per university norms। आपको वही अकाउंट में वापस से चला जाएगा जिस अकाउंट से आपने किया होगा, या फिर आपको वहाँ पे फिलअप करने के लिए ऑप्शन में दे देंगे। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 24 जून लास्ट डेट है बेटा, मंडे तक। आप मंडे तक यहाँ पे अपनी फीस सबमिट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर करी जाएगी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने बोला है। माना कि थोड़ी सी ये चीज़ अजीब है बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एकेडमिक फी कैन बी डिपॉजिटेड यूजिंग अ लिंक दैट हैज़ बीन सेंड टू द कैंडिडेट बाय ईमेल। आप डिपॉजिट कर सकते हो अपनी फीस को अपनी लिंक के थ्रू। जो लिंक है आपको मेल करी गई होगी, इस मेल के थ्रू आ गया होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, आपको ऐसे ही मेरिट लिस्ट आपको बना करके दी जाएगी अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया होगा तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लियरेंस हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पे जो होगा वो फीस सबमिट करने के बाद होगा। ये चीज़ हो गया, ये थर्ड राउंड के बारे में इन्होंने बोल दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 हो गया था। ये मेरिट लिस्ट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी इसके बारे में भी आपने देख लिया होगा। अब जो राउंड 3 है इसके बारे में इन्होंने आपको बता दिया। राउंड 3 कैसा होगा, राउंड 3 तब किया जा रहा है जो इनके पास वैकेंट सीट बची हुई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने राउंड 3 जो है वो प्रिपेयर किया है। राउंड 3 आपके जो पैसे हैं वो पैसे सबमिट करने के बाद होगा। और अगर आपका पैसा वहाँ पे सबमिट हो चुका है और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो रिफंड आ जाएगा, अगर एडमिशन हो गया तो रिफंड नहीं आ पाएगा। प्लस आपको क्या करना है, आपको अपने डिपार्टमेंट पे जा करके फैकल्टी का नंबर ढूंढ करके आप नॉर्मली उन पे कॉल करके बात कर लोगे ना तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहीं इधर उधर एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप नॉर्मली इनके उस पर कॉल कर लेना, बात कर लेना। यहाँ पे फ़ोन उठाते हैं ये लोग, तो आप डायरेक्टली अपने जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की फैकल्टी का नंबर ढूंढ करके कॉल करना, ठीक है। उनसे पूछ लेना कि सर एडमिशन होने का क्या। और वैसे आप परेशान मत हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। खुद से ही ये लोग अपना वो जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोवाइड कर देते हैं और वो जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है नहीं आया है। अगर नहीं उसमें आया है और आपका पैसा रिफंड नहीं आया है
तब आगे इश्यू जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, उसके लिए भी परेशान मत होना। हर एक यूनिवर्सिटी आपको पैसा टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देती है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन का पैसा नहीं रखेगी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें थोड़ा सा इशू होता है, BBAU और भी अदर यूनिवर्सिटीज़, बट अगर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है रिफंड का, तो आपको वो पैसा रिफंड होगा एट एनी कॉस्ट। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर और भी अपडेट चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि रहने वाला है हरियाणा यूनिवर्सिटी का। थैंक यू बच्चों।